नमस्कार किसान मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। किसान भाइयों, हर वर्ष की भांति 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष अलग अलग विषय को लेकर के इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। पिछले साल हमारा विषय था कि प्रदूषण से अपने आप को कैसे बचाया जाए। नदी नाले गंदे पड़े हुए थे, वायु गंदी पड़ी हुई थी, पूरा विश्व परेशान था कि इस प्रदूषण से कैसे बचा जाए। लेकिन प्रकृति, जो कि हम सभी की माँ है, उसने अपने तरीके से सफाई करी। तो आज कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो प्रकृति ने नदी नाले, हवा, पानी सब साफ कर दिया। कहीं ना कहीं प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि हे मानव, तू सुधार कर ले, नहीं तो आज नहीं तो कल तेरा विनाश निश्चित है। बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, क्या आपने कभी कोरोना नामक बीमारी का ध्वंस झेला? आपने कभी इस तरह का कभी हुआ? नहीं, ऐसी बीमारी कभी नहीं है। पर्यावरण में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जब भी प्रकृति ने इंसान को जन्म दिया तो प्रकृति ने हमें उपहार दिया, जीव जंतुओं के रूप में, वनस्पति के रूप में, जड़ चेतन के रूप में हमें उपहार दिया। और प्रकृति ये संदेश देती है कि मैं जो कुछ आपको दे रही हूँ, मैं आपसे ले कुछ नहीं रही हूँ, लेकिन कम से कम जो मैं दे रही हूँ उसको संभाल के तो रख। लेकिन आजकल का इंसान इतना मतलब परस्त, इतना खुदगर्ज, जिसको हम तरक्की बोलते हैं, जिसको उन्नति बोलते हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो तो अवनति है। बड़े बड़े कारखाने लग गए, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए, बहुत बड़ी कॉलोनियां बस गई, अंधाधुंध कटान हो गया, जंगलों को जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है? क्योंकि हमारी प्राथमिकता हो गई सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। आज इस पर्यावरण के मौके पर जो इस बार का जो विषय मिला है वो है विविधता, प्राणियों की विविधता। अलग अलग प्राणी जो हैं वो इस धरा के ऊपर रहते हैं, अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, और हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी, जड़ चेतन, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सुबह आप उठते हैं, हरा पौधा देखते हैं, आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? पौधे को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। प्रकृति हमें शुद्ध हवा दे रही है, शुद्ध पानी दे रही है, खाने को हमें फल फूल सब्जियां दे रही हैं, जंगलों से हमें वनस्पति मिल रही है। लेकिन हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। हम क्या दे रहे हैं प्रकृति को? नदी नालों को हम गंदगी दे रहे हैं, पर्यावरण को हम धुआं दे रहे हैं, जंगलों को जलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा दी, धुआं, उसका इंतजाम कोई नहीं किया गया। प्रकृति हमें स्वास्थ्य दे रही है और हम उसको क्या दे रहे हैं? गंदगी दे रहे हैं। इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। और ये मेरा निजी विचार है, सरकार चाहे जितना बड़ा कानून लेकर के आ जाए पर्यावरण को लेकर के, इसमें सुधार नहीं हो सकता। अगर सुधार होगा तो हमें हमारे अंतर्मन से होगा। हमें अपनी चेतना जगानी पड़ेगी, हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा कि पर्यावरण को हमने बचाना है। देखो, आप बहुत अच्छे गांव में बैठे हैं, क्यासर गांव में। इस गांव को हमने इसलिए चुना क्योंकि अरविंद जी बहुत अच्छे किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो भी काम पकड़ते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये पर्यावरण प्रेमी भी हैं। पिछले साल हमने इनको सहजन के पौधे दिए, बड़े इन्होंने शौक से लगाए थे। पर्यावरण को बचाने के लिए ये केवल फॉरेस्ट वालों का ही काम नहीं है, ये हम सभी का काम है पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि हम सब लोग इसी ही पर्यावरण में रहते हैं। तो इस गांव को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस व्यक्ति ने पिछले साल लगभग 1000 सहजन के पौधों की डिमांड करी थी, लेकिन वो हम इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सके क्योंकि पौधे कम थे और ज़रूरत उसकी ज़्यादा थी।
सहजन को आप सुनना बोलते हैं, यहाँ सुनना लोकल भाषा में, लेकिन वो सुनना नहीं होता, वो अलग किस्म का होता है। मैं अपने जितने भी पशु चिकित्सक हैं और मेरे पैरामेट्स भाई हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण का जिम्मा अपने पशुपालन की नेक सर्विस को साथ करते हुए पर्यावरण के साथ भी जुड़े हैं। 2018 में हमने हार्ड, पेड़ा, आंवला, नीम इत्यादि के पौधे लगाए। 2019 में 2500 के करीब हमने सहजन के पौधे, उनका बीज मंगवा करके उनको अंकुरित करवाया, जगह जगह पे शिविर लगा करके लोगों को दिया। बहुत बढ़िया पौधा। हमारे हॉस्पिटल में 2 पौधे कामयाब हैं, कभी आप देख सकते हो। और 2020 में अभी हम आपको ये बीज भी देंगे और एक बहुत अच्छा घास हम तैयार कर रहे हैं, जिसको सुपर नेपियर बोलते हैं। 18% उसमें प्रोटीन है। लगभग 30,000 के करीब हमारा ये प्लान है कि वो बीज जो हैं पशुपालकों को दिए जाए और कुछ पौधे भी आपसे लगवाए जाए। उसके पीछे कारण क्या है? क्या हम ये बोलें कि पशुपालन विभाग का काम नहीं? पर्यावरण को बचाना सभी की जिम्मेवारी है, सभी का एक नैतिक कर्तव्य है। देखो, हवा पानी शुद्ध होगा तो हमारा जीवन रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी आई है, पूरे विश्व में बड़े से बड़े, अमीर से अमीर कंट्रीज को हिला के रख दिया। इसने ना कोई अमीर देखा ना गरीब देखा। मुझे लगता है कि अब जरूर हमें अंदर से आवाज आएगी कि पर्यावरण को बचाओ, स्वस्थ पाओ। हम बड़े प्रेम से रहेंगे, प्रकृति से प्रेम भी करेंगे, पड़ोसी से प्रेम करेंगे। आज ऐसा वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे से मिलने को संकोच कर रहे हैं और प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि तू मेरे से प्रेम कर, आप पौधे लगाओ, पौधों को बचाओ। अब गर्मियों में लोग क्या करते हैं? आप आग लगा देते हैं। आपको पता है कितनी वनस्पति जल जाती है, कितने छोटे छोटे जीव जंतु जल जाते हैं। किसान भाइयों, मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि जब 350 करोड़ वर्ष पहले जब इस धरती के ऊपर इंसान ने अपनी जीवन शुरू किया, उस वक्त हमारे साथ बहुत ज़्यादा पशु पक्षी जीव जंतु हमारे साथ थे। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 3 लाख प्रकार के जीव जंतु वनस्पति इस धरती के ऊपर हैं। समय बदला, हमारी सोच बदली, परिस्थितियाँ बदली और उसके साथ साथ कई पशु पक्षी वनस्पति जो लोपित होते गए। क्यों? क्योंकि हमने जहर घोलना शुरू कर दिया। और अभी अगर आप सचेत नहीं हुए तो इंसान का भी वही हाल होने वाला है। आपने पिछले हफ्ते सुना होगा, वेस्ट बंगाल में चक्रवर्ती, इतना बड़ा तूफान आया, डूब गए लोग। कल मुंबई में तूफान आया। 3-4 दिन पहले चंडीगढ़ में इतनी जोर की बारिश हुई। कल में अरलू में तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जैसे नदी बहना शुरू हो गई, नदी नाले बहना शुरू हो गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं नाराज है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, और मैं आज हम सारे यहाँ संकल्प भी लेंगे। आपका गांव बहुत सुंदर गांव है और यहाँ से संदेश पूरे कुटलैंड में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में विदेश तक जाएगा। आज हम थोड़ा संकल्प लेंगे कि हम पौधारोपण करेंगे और जो पौधे हमारे हैं उनको बचाएंगे। तो मैं जैसे बोलूँगा तो वैसे आपने भी बीच में बोलते जाना है। 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। तो आज हम इस पवित्र दिन के ऊपर हम संकल्प लेते हैं कि हम सब, जितने भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, कि हर साल लगभग 50 के करीब पौधे लगाएंगे। क्या आप एग्रीड है? मेरे भाइयों, मुझे बचपन की याद है, बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, इनको भी याद होगा कि हम जब छोटे छोटे थे तो पीपल के पौधे लगाते थे। और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि पीपल से ऑक्सीजन मिलती है। जब पता चला तो हमने लगाना बंद कर दिया। इसको ब्रह्मा बोलते हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है शुद्ध। अब हमारी सोच कहाँ चली गई, हमारी संस्कृति कहाँ चली गई? अब हम क्या पीपल के पौधे लगाते हैं? तो मेरी फिर आपसे गुजारिश है, पीपल ब्रह्मा है, 24 घंटे आपको शुद्ध ऑक्सीजन देता है। घर के आसपास
पीपल के पौधे जरूर लगाना, लगाएंगे। ब्रह्मा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है। तो आज हम सारे संकल्प लेते हैं कि हम लगभग पूरा मतलब हर साल बरसात के समय कम से कम 50 पौधे लगाएंगे। किसके? पीपल, हर्ड, पेड़ा, नीम, बील, कचनार, अमरूद इत्यादि लगाएंगे। देखो छोटी छोटी चीजें, यहाँ से ही ये हवा चलते चलते पता नहीं कितनी दूर चली जाएगी। दूसरा संकल्प हमारा ये होगा कि पर्यावरण को बचाना है, स्वास्थ्य को पाना है। हम सारे लोग कम से कम कोशिश करें, कम से कम 10 लोगों को प्रतिदिन ये बताएं कि जंगलों को आग नहीं लगानी है। फॉरेस्ट विभाग का साथ दें। न जाने कितने असंख्य जीव जंतु और वनस्पतियां जो खत्म हो रही हैं, जो हमें चाहिए। हम एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वो खत्म हो जाएंगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो प्रतिदिन हम में से हर एक आदमी 5-5 लोगों को जागृत करेगा। क्या आप तैयार हैं? ये बहुत बड़ा राष्ट्र धर्म होगा। तीसरा हम ये संकल्प यह लेंगे कि कम से कम जो भी हमारे संपर्क में आए उसको पर्यावरण के बारे में हम बताएंगे। वे पर्यावरण क्या चीज है, पर्यावरण क्या चीज है। पर्यावरण का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो हवा पानी है वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसको हम जागृत करेंगे कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। तो ये हम छोटे छोटे संकल्प लेकर के, और ये जो हमारी टीम साथ में जुड़ी है, हम पशुपालन का काम भी साथ में करते हैं और पर्यावरण का काम भी करते हैं। क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो पशु बचेंगे, हम बचेंगे। पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये 3 चीजें, शर्तें आपको याद हैं। तो ये शर्तें आपने जरूर याद रखनी है और जरूर इसका हमने संकल्प। देखो मैंने पहले ही आपसे बात करी कि कोई कानून बनने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक चेतना नहीं जागृत होगी, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी कि पर्यावरण को बचाओ। देखो भाइयों, मेरी आधी उम्र हो गई, कईयों की पूरी हो चुकी है। 60-70 साल एवरेज उम्र होती है। इन बच्चों के लिए जियो, इन बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े जो तरक्की हो रही है, बड़े बड़े आपके रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, इस तरक्की का क्या फायदा? जब बीमारी होगी, चक्कर आ गया, बच्चे बीमार होंगे, तो उस तरक्की का हमें कोई फायदा नहीं। इसलिए आपने पर्यावरण को बचाना है। इसके साथ में हम आपको अभी आज ये सीड देंगे। ये जो सीड है, इसमें एक ऐसा पौधा है, इसका नाम तभी बताएंगे जब आप में से कितने लोग इसको कामयाब होते हैं तैयार करने को। ये गर्म जगह में पौधा होता है, वो सारी ये औषधि है। एक बार पौधा तैयार हो गया, पूरा साल हरा रहेगा। पशुओं के लिए चारा और फिर आपके लिए भी दवाई है। कोई डायबिटीज, कोई ब्लड प्रेशर, आजकल बीमारियां क्या हैं? यही बीमारियां। और कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि जो आप स्प्रे कर रहे हैं, आपने इस वायुमंडल को प्रदूषित कैसे किया? एक तो इंडस्ट्रियां लगी, दूसरा आप स्प्रे कर रहे हो, घास में स्प्रे कर रहे हैं, फसल में स्प्रे कर रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वनस्पति तो खत्म हो ही रही है, हम लोग भी खत्म हो रहे हैं। अब आप हमेशा आपको सुनने को मिलता है कि फलाने आदमी को कैंसर हो गया जी, फलाने को ब्लड प्रेशर हो गया, फलानी जगह आदमी शाम को ठीक था, सुबह मर गया। तो इसके ऊपर आपने विचार करना है और बच्चों के बारे में आपने सोचना है। हमारी तो उम्र हो गई, हम जो ये काम कर रहे हैं, मैं जो संकल्प से काम कर रहा हूँ, हमारी जो टीम संकल्प से कर रही है, हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारा तो टाइम हो गया। तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि जैसे हमने संकल्प लिया उसके ऊपर चलना है। तो ये जो आप पौधे लगाएंगे या बीज जो है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको आपने पानी में भिगोना है 1-2 दिन, ठीक है। फिर कॉटन की बोरी लेके उसमें इसको डाल देना। 2-3 दिन के अंदर अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। एक सुपर नेपियर घास है, ऐसा घास पूरा साल हरा, 18% प्रोटीन, आपके जानवरों के लिए बहुत बढ़िया चारे का ये स्रोत है, बहुत बढ़िया पूरा साल। जैसे आज ओला लगा रखा है भाई साहब ने, ये इतना अच्छा किसान है,
ये को 1.5-2 साल पहले आया जी अजोला, मैंने सुना है कि आप बीज दे रहे हैं, ठीक है, कितना अच्छा, क्या खर्चा हो रहा है इसका, मुर्गियां पा रखी हैं, बकरियां पा रखी हैं, कितनी जबरदस्त ग्रोथ है। और वजन की बढ़ोतरी तो है ही है, साथ में जो जैसे आप मटन तैयार करते हो या चिकन तैयार करते हो, जो उसमें पौष्टिकता आएगी, बकरी के दूध में जो ताकत आएगी, उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं। तो सारी की सारी ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए बनी। और अजोले का भी हमने काफ़ी लोगों को यहाँ पे ट्रेंड किया। दूध में फैट बढ़ जाता है, दूध बढ़ जाता है, 1-2 रुपये किलो पड़ता है। तो इसीलिए सुपर नेपियर घास भी आपके लिए है। अगर ये लग जाएगा, वैसे तो लग ही जाना, नहीं लगेगा तो हम इसकी डेमोस्ट्रेशन अपने हॉस्पिटल में लगा रहे हैं बंगाणा में, तो वहाँ से भी आपको कटिंग दे दी जाएगी। लेकिन ये लग जाएगा, बीज बहुत उत्तम किस्म का बीज है, ठीक है। तो इसको आपने पानी में भिगोना 1-2 दिन, ठीक है अरविंद। उसके बाद फिर कॉटन की बोरी में उसमें डाल देना। 2-3 दिन के बाद इसकी लूंगी आने शुरू हो जाएंगी, फिर आपने जहाँ आपने लगाना होगा लगा लेना। और जो जिस पौधे की बात कर रहा हूँ, ये लगभग 8 पैकिंग है, और मेरे को लगता है कि हर पैकिंग में 100 के करीब बीज होंगे, छोटे छोटे बीज होते हैं। तो बड़े प्रेम से आपने लगाना इसको। हमारी तरफ से आज के दिन ये जो पर्यावरण है, इसकी हमारी तरफ से एक उपहार समझ लेना, ठीक है। तो आज हम अब ये पौधा भी लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं डॉक्टर जंगा से बोलूँगा कि सिर्फ 1 सेकेंड तक जो है आपको संदेश देंगे। फिर डॉक्टर सोनी हैं, डॉक्टर अभिनव राणा है, ठीक है। उसके बाद हम ये पौधा लगाएंगे और फिर यहाँ से विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ त्यासर में इकट्ठे हुए हैं। मैं अभी सभी किसान भाइयों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ में ये अनुरोध करता हूँ कि सभी किसान भाई ये संकल्प लें कि हम इस बरसात में हर एक किसान जो है कम से कम 50 पौधे लगाए। मैं खुद अपने घर में हर साल जो है 20 से 30 पौधे जो है लगाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि सभी किसान भाई इसको, मेरी सलाह जो है इसको मानेंगे और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी किसानों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सिंधल ने और डॉक्टर जंगा जी ने बहुत विस्तार में बता दिया हुआ है कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना हमें कितना ज़रूरी है। तो आप सभी लोग ये समझ लें कि जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, उसकी आने वाली पुश्तों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप पेड़ पौधे लगाएं, चाहे आप जो आपकी गाड़ियां हैं या आपका पोल्यूशन धुएं से पैदा हो रहा है या जंगलों में आग जैसे डॉक्टर साहब ने लगाया, अगर उस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जो चीज़ें हैं मुश्किल तो हो रही हैं, लेकिन हमारे हाथों में जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका इलाज यही है कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तब भी बोलते थे कि ईच वन प्लांट वन, कि हर आदमी जो है कम से कम 10-20 पौधे साल में लगाए और उनकी बिल्कुल ये भी सुनिश्चित करे कि वो पौधे कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि जब अगले साल इसी दिन हम यहाँ आएँ तो जो पौधे और ये घास आपको दिया हुआ है, इसको, इसकी मतलब क्यारी और इसका खेत जो है हम उसको कामयाब देखें। तो एक बार पुनः आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि सर ने और डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जितने मर्जी आपको मतलब कानून बना दो, कुछ भी बना दो, पर जब तक आपके दिल के अंदर नहीं आएगा कि इस पर्यावरण को बचाना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, चाहे हम आपको जितने मर्जी पौधे दे दें या कुछ भी दे दें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे इस दिन को, जैसे आज पर्यावरण दिवस है, तो उसी दिन ना मनाएं इसको, हर पूरा साल अपने अंदर ये संकल्प बिठा लें कि हमने पर्यावरण को बचाना ही है। ये नहीं कि उस दिन की वेट करें और उस दिन हम या पौधे लगाएं या कुछ भी लगाएं। हर दिन अपने अंदर संकल्प ये बना लें कि हमने हर दिन अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि पर्यावरण को कैसे बचाना और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप सबको बता ही दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की आप सबको। तो धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी पौधा लगाते हैं एक, तो उसके बाद जो है ये बीज आपको दिए जाएंगे। 8 पैकिंग है, ठीक है। उस हिसाब से देखना होगा, क्योंकि बीज तो मेरे को लगता है कि 50-100 के करीब हो गए।
पानी पानी बयान सुना सारे इस पास चलाने दे ठीक है ना। नहीं नहीं बहुत अच्छी ना अच्छा बात चलाना नहीं ये ना हमारा है ना। अब एक एक करके ना, ये 8 पैकिंग है हमारे पास। एक बार फिर सुन लेना, एक बार फिर मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि ये जो बीज दिए गए इनको लगाना कैसे है, ठीक है। और इसको कहीं आजू बाजू कहीं ऐसे नहीं फेंकना, हाँ आज ही इसको भिगो देना। ये जो पौधा तैयार होगा, जब ये तैयार हो जाएगा फिर आप हमें बताएंगे, जब इतना सा हो जाएगा ना फिर इसका नाम बताएंगे आपको। और ये समझ लो कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग किस्म का पौधा होगा, और वो कहाँ तैयार होगा, त्यासर में होगा, इतिहास बन जाएगा। पूरा साल हरा रहता है, पशुओं के लिए अपने लिए दवाई और चारे का बेहतरीन स्रोत। वो जो घास है पूरा साल हरा रहेगा। तो इसको लगाना कैसे है, फिर मैं बता रहा हूँ कि पानी में भिगो लेना है 2 दिन। उसके बाद आपकी जो कॉटन की बोरी होती है ना दूसरी, ठीक है, उसमें डाल देना। 2 दिन के बाद इसको थोड़ी लूंगे आने शुरू हो जाएंगी। फिर आप छोटी सी क्यारी बना के 2.5-3 फुट की उसमें डिस्टेंस में घास लगा देना अपने, जो घास का बीज है। और वो जो पौधे का है उसको आप 10 फुट की थोड़ी डिस्टेंस दे लेना आपको, ठीक है। 2-2 बीज लगा देना, बेशक कोई ना कोई बीज तो कामयाब होगा। अगर नहीं हुआ तो हम अपनी डेमोस्ट्रेशन तो लगा ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अवश्य होगा। तो इसलिए आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।